भागवत गीता व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करें, क्योंकि कोई भी शास्त्र या ज्ञान तभी वो ठीक या सिद्ध होता है जब वो व्यवहारिक जीवन में लागू होगा। और गीता सबसे श्रेष्ठ कृति है, तो इसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए फिर से इसका पठन करना होगा, नए दृष्टि से देखना है। क्या महाभारत है, क्या कृष्ण है, क्या अर्जुन है और हम कौन है और क्या करना चाहिए। मित्रों, भागवत गीता में जो संवाद है कृष्ण और अर्जुन का, वो दो इसके मुख्य पात्र हैं और ये दो पात्र सदा ही होंगे, अभी भी हैं। अर्जुन का अर्थ है मन। हम सभी लोग मन में जीते हैं, तो हम अर्जुन हैं। और जो लोग भी मन में नहीं जीते, अमन में जीते हैं, वो लोग कृष्ण हैं। तो अर्जुन हम सभी लोग हैं और कई लोग कृष्ण होंगे, कृष्ण का अनुभव करेंगे। तो हम भी कृष्ण का अनुभव करते हैं, तो हम भी कृष्ण हो जाएंगे। भक्त और भगवान अंत में एक हो जाता है, इसलिए अर्जुन अंत में कृष्ण में एक हो जाएगा, अलग बचेगा नहीं, मन बच नहीं सकता। तो व्यवहारिक ज्ञान लेना यही है कि अभी जो चल रहा है इस संसार में, वो संसार एक महाभारत और महाभारत और अभी क्या फर्क है आप देखें। महाभारत काल में वो युद्ध होता था, पार्टियां होती थी जैसे अभी होती। उस वक्त कौरव पार्टी होती, पांडव पार्टी होती होंगी। तो अभी के हर एक देश में फर्क फर्क नाम की पार्टियां होंगी और कितनी नाम की पार्टियां होती हैं। तो राज्य का व्यवस्था उस वक्त भी था, अभी भी है और अभी भी। और उस वक्त राज्य का जो शासन शक्ति है, उसको उस पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग लड़ते आ रहे हैं। यही हमारा इतिहास है और वो बदलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि आदमी मन में जीता है और भोग में जीता है। भोग में जिएगा तो वो सत्ता और पद प्रतिष्ठा के लिए आक्रमण करेगा और जो पावरफुल होगा वो ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए ये सत्य और असत्य के बीच में द्वंद्व लगातार चलता आया है। महाभारत काल में भी जो कौरव और पांडव का बीच में युद्ध था, वो युद्ध अभी भी हो रहा है। अभी एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में युद्ध हो रही है, या सत्य के और असत्य के बीच में बात संघर्ष हो रही होती है। तो इस महाभारत में हम हो गए फिर, क्योंकि महाभारत अभी भी चल रहे हैं, तो हम भी इस महाभारत के बीच में हैं। जहाँ हम हैं, हमारे आसपास भी महाभारत जैसा शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है। हमारे फैमिली में चल रहा है, हमारी सोसाइटी में चल रहा है, हमारे राज्य में चल रहा है, विश्व में चल रहा है। बहुत आयामों में बहुत बड़ा महाभारत है। हर एक देश में अलग अलग महाभारत है, घर में अलग अलग महाभारत है। और महाभारत का मूल अर्थ यही है, जहाँ द्वंद्व हो रहा है, शक्ति के लिए लड़ाई हो रही है। महाभारत का यही अर्थ है। जहाँ दो पक्ष होंगे, एक कौरव जैसा जो विपक्ष में लड़ाई करेगा और एक पांडव जैसा वो पक्ष में लड़ाई करेगा। और इसमें पक्ष और विपक्ष कौन होंगे, वो अपनी व्याख्या के आधार होंगे। जो अपने को विपक्ष माने, जो विपक्ष हम कहते हैं जिसको, वो भी खुद को पक्ष मानता है, पक्ष से लड़ाई मानता है। तो अन्याय या असत्य सदा ही रहेगा, क्योंकि वो भी अपने को सत्य मान सकता है ना, असत्य भी अपने को सत्य मान सकता है। इसलिए सत्य सदा रहेगा, असत्य सदा रहेगा और सत्य भी सदा रहेगा। और सत्य और असत्य के बीच में
द्वंद्व होता रहेगा। और इस द्वंद्व में अगर असत्य ने बहुत विनष्ट कर दिया, असत्य ने बहुत शासन शक्ति हाथ में ले लिया, तो अनैतिक दुराचार करने लगा विश्व में, तो फिर जैसे गीता में कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो तब सत्य की विजय हो जाती है। इसलिए अभी हम जिस सोसाइटी में जीते हैं, जिस विश्व में जीते हैं, वो कहते हैं हम कि ये गलत स्थिति में हैं, ये जंगली हो रहे हैं लोग, या ये नर्क है, और बहुत लोग तो इसको कलयुग मानते हैं, है ना। तो अभी का जो समय है, विश्व है, उसको हम ठीक नहीं मानते, उसको नेगेटिव दृष्टि से लेते हैं। मगर ये पहले से अच्छी स्थिति है, इसलिए स्वर्ग पहले स्वर्ग होता नहीं, स्वर्ग बाद में होगा। भौतिक दुनिया में भी स्वर्ग बाद में ही हो सकता है। शुरुआत पे तो लोग पैदा होंगे, चलना सीखेंगे, बैठना सीखेंगे, खाना सीखेंगे, कमाना सीखेंगे। ये सब करने के बाद अंत में ही उनके जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होगी बाद में, है ना। जितने आगे बढ़ेगा कोई व्यक्ति, उतना ही उसके जीवन में सुरक्षा का प्रबंध होगा, खान पीन का प्रबंध होगा, तो आगे होगा ना, आगे ही हो सकता है स्वर्ग। मगर हमारी ये गलत व्याख्या है। हम कहते हैं कि पहले स्वर्ग हुआ करता था। तो अभी जो स्थिति है, अभी भी गलत आदमियों का हाथ में कभी पड़ जाता है, तो उस वक्त फिर स्थिति कंडीशन में आ जाती है, फिर धर्म की रक्षा हो जाती है ना। क्योंकि इस हमारे पृथ्वी में कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने दुराचारी लोग आए, क्रूर शासक कितने आए, हिटलर जैसे प्रवृत्ति के लोग कितने आए, मगर अभी तक किसी का भी अस्तित्व नहीं है ना। इसी कारण ये बात संभव हो पाई, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, जब अति होगी तो फिर कृष्ण को पैदा होना होगा, किसी न किसी रूप से उसको हराना होगा, उसका पतन करना होगा, उसको विनष्ट करना होगा। तो इसलिए हिटलर जैसे लोग विनष्ट हो गए। तो इसका अर्थ नहीं अभी भी हिटलर होंगे, नए तरीके से, नए आयाम से हिटलर आते रहेंगे और व्यवस्था में कब्जा करने के लिए वो शकुनी का जैसा पासा प्रयोग करेंगे। और हमारी जो राजनीति है, हमारा जो पॉलिटिक्स है, वो शकुनी का खेल है। किसी को राजा होना पड़ा, पहले के ज़माने में तो ये था, जो राजा का बेटा होता है वही राजा हो जाता था। तो राजा उसको होना पड़ा, वो होना नहीं चाह सकता, अगर नहीं होता तो वो उसको होना पड़ा। और वहाँ पर राजा होने के कारण उसके हाथ में शक्ति आ गई, और उस शक्ति का फायदा उठाने के लिए आसपास शकुनी जैसे लोग पैदा हो गए। तो शकुनी जैसे वाले लोग ऐसा ऐसा चाल बिछाएंगे अपने दुश्मनों को नीचे गिराने के लिए और खुद पावर में पहुंचने के लिए। वो शकुनी का जैसा कपटपूर्ण चाल करेंगे, वो कपटपूर्ण पासा जो वहाँ पर खिलाया, उसी से महाभारत पैदा हुआ था। तो अभी भी ये सब चीज़ हो रही है। तो अभी हम जो है वो अर्जुन के रूप में हैं, और कृष्ण के रूप में भी बहुत लोग होंगे। कृष्णत्व भी बहुत लोगों के भीतर रहेंगे, क्योंकि कृष्णत्व का अर्थ ये कृष्ण खुद ही बताते हैं। कृष्ण यानी चैतन्य। कृष्ण ये बताते हैं कि वो सभी जगह पर है। जैसे आपने गीता में सुना होगा, वो कहते हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत नाम का हाथी, आदमियों में मैं भक्त हूँ। वो जहाँ जहाँ श्रेष्ठ चीज़ होगी जिस जिस विषय में, तो उस श्रेष्ठत्व में कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ, वो कहते हैं। तो इसका अर्थ कृष्ण अभी भी है, अभी भी जहाँ जहाँ श्रेष्ठ होगा वहाँ वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ पवित्रता होगी, जहाँ श्रेष्ठता होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके भीतर कृष्णत्व का अवतरण होगा, और आपके भीतर भी ये कृष्णत्व का अवतरण होगा। कभी होगा, कभी होगा नहीं। तो कृष्ण
कहते हैं वो हरि है, वो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। वो कभी प्रकट होते हैं, कभी प्रकट नहीं होते। तो इसी बात से मीरा परेशान हो गई थी और एक बड़े प्रेम के रोग में पड़ गई थी। कृष्ण उनको इस तरह दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते, दर्शन देते और फिर तड़पा देते और विलुप्त हो जाते। अगर नहीं होते तो भी ठीक था, है, मगर हैं, दिखाई देते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। तो ये बात चौंकाने वाली हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति मीरा की तरह उसके प्रेम में पड़ जाएगा। तो अभी भी कृष्ण हैं सभी जगह पर और हम अर्जुन की तरह हैं। और अर्जुन यानी क्या? अर्जुन का अर्थ होता है मन, संशय। अर्जुन की मूल समस्या क्या थी आप उसको समझे और हमारी क्या मूल समस्या है उनको हम समझेंगे। कृष्ण की मूल समस्या ये थी कि उसके साथ संशय था, क्या करूं क्या न करूं, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका निर्णय वो कर नहीं पा रहा था, है ना। जैसे महाभारत की लड़ाई है और महाभारत की लड़ाई का अर्थ सत्य और असत्य की लड़ाई अभी भी चल रही है और इस लड़ाई में हम भी अर्जुन की तरह हैं। और वहाँ का अर्जुन कर रहा है कृष्ण से कि ये युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस युद्ध में जो विपक्षी की सेना है कौरव की, वहाँ मेरा अपने ही संबंधी है, वहाँ चाचा है, मामा है, ससुरा है, पितामह है, गुरु भी वहाँ है। और यहाँ तो गुरु को भी मार देना पड़ेगा, है ना। गुरु को सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं तो उसको भी मार देना पड़ेगा। इस तरह की लड़ाई करके मुझे क्या प्राप्त होगा? कहीं मैं पाप में तो नहीं पड़ जाऊँगा, नरक में तो नहीं पड़ जाऊँगा। तो इस तरह से घबरा गया। तो अर्जुन है एक घबराहट, हम जैसे हम भी घबरा रहे, हम भी इसी कारण काम कर नहीं पा रहे हैं, कर्तव्य कर्म जो हमारा करना है, कि हम भी घबरा गए कहीं ये करके मैं नरक में तो नहीं पड़ जाऊंगा। तो ये उसकी परेशानी। और अर्जुन का जो समस्या है, जो कह रहा है इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहा कि विपक्ष में अपनी संबंधी है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्या अगर तेरे संबंधी ये नहीं होते, तेरे मित्र ये नहीं होते, तेरे गुरु ये नहीं होते तो क्या मारता कि नहीं मारता? तेरे बात से तो ये साबित होती है कि युद्ध तो मैं करूँगा ठीक है, मगर इस युद्ध में गुरु को वहाँ से हटा दे, उसको मैं नहीं मारूंगा, दूसरे लोग को मैं मारूंगा। जो लोग इस तरह सोचेगा कि अपने हैं इसीलिए उसको मारूंगा नहीं और दूसरे हैं उसको मारूंगा, तो ये तो पक्षपात हो गया। तो मेरे का जो संबंध है ना, लोभ मोह का संबंध, वही। तो कृष्ण उसको वही बात बताते कि मेरा जो कहता है ना वो मेरा नहीं है। जिसको कहता है कि तो ये मर जाएंगे और मैं मारूंगा तो ये दोनों ही बात गलती है। न तू मार सकता है न वो मर सकते, क्योंकि तो उसी चीज़ को मार सकता है जो मर सकते हैं। मगर मनुष्य जो है शरीर जो उनका होता है, शरीर उनका नष्ट होगा मगर वो नष्ट नहीं होगी। इसीलिए उसकी जो आत्मा होगी उस आत्मा को तू मार नहीं सकेगा, है ना। तू मारने वाला तो केवल उनका शरीर है। शरीर तो कहते हैं बाहर के कपड़े हैं, तो कपड़े जैसा है। तो उसने कपड़ों का उसको फाड़ डाला तो उसकी मृत्यु तो हुई ही नहीं ना, वो फिर बाद में पैदा हो जाएंगे। और अभी भी उनका शरीर बुढ़ा हो गया था या अब वो शरीर हानिकारक हो गया दुनिया के लिए, समाज के लिए, क्योंकि वो गलत तरीके से शिक्षा देते, वो गलत तरीके से अन्याय को लाभ पहुंचाते। तो उनको यहाँ रहना ठीक नहीं है, उन शरीरों को। तो उनको मारने में कोई पाप होगा नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा मरेगी नहीं। और उनका शरीर मारने से वो नहीं मरेंगे तो आपको फिर कैसे पाप लगेगा, है ना। पाप लग नहीं सकता। और तो मारने वाला भी कौन है? तो कहता है जिसको मैं मारूंगा, तो ये भी तेरा अपना एक व्याख्या है, तो भी कहता है मैं। तो
अर्जुन की समस्या भ्रांति में, वो द्वंद्व में, उसको पता नहीं क्या ठीक है क्या गलत है, पता नहीं। उसको ये लगता है, परंपरावादी है ना, मन परंपरावादी होगा। अर्जुन भी परंपरावादी ढंग से ही सोचता है, उसको भी पता है सभी कुछ, उसने पढ़ा होगा, गुरुओं ने शिक्षा दिया होगा, जहाँ पर धर्म की बात सुनी होगी, स्वर्ग की बात सुनी होगी, नर्क की बात सुनी होगी, अनुशासन की बात सुनी होगी। तो उन विश्वासों से वो जो मानता है ना, जीवन को जानता है, तो उससे वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो संशय में, वो क्लियर नहीं है ना, या करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। युद्ध अगर नहीं लड़ना है तो फिर अर्जुन कृष्ण से फिर प्रश्न क्यों पूछना? क्लियर अगर ये बात करनी ठीक है, उसकी स्वभाव की बात है, तो अर्जुन वहाँ से कृष्ण को बिना बताए भी चले जाता है। मगर उसके भीतर संशय है, वो करूँ कि न करूँ, ना करूँ की स्थिति भी नहीं पहुँचा, तो इस वो मनोद्वंद में है। और हम सभी लोग इसी मनोद्वंद में जीते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये ठीक है वो ठीक है, ऐसा होगा ऐसा होगा, यस और नो। जैसे शेक्सपियर कहते हैं, यस और नो, यही आदमी की मूल समस्या है ना। इसी समस्या में हर लोग जीते हैं। तो अर्जुन यानी मन, वो हम है, और हम यानी अर्जुन। तो अर्जुन की समस्या यही है कि वो संशय में है, क्लियर नहीं है, वो काम करूं कि नहीं करूं। और कृष्ण उसको बताते हैं कि तू कर, नहीं ना, इतनी ही बात है, गीता में इतनी ही बात है। अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि तू युद्ध लड़, तो यही बात इतनी ही है। मगर अर्जुन मानता नहीं है उन बातों से, वो कर तो कहते हैं, तो कर तो कहते हैं, मगर वो प्रश्न उठाता है ना, वो पूछता है अगर करूँगा तो ऐसा होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसा नर्क में तो नहीं पहुँचाऊँगा, अगर युद्ध करूँगा तो इस तरह का प्रश्न उठाता है। तो गीता फिर आगे बढ़ती जाती है। गीता इसीलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि अर्जुन के मन के संशय उठ रहे हैं, उसको कृष्ण की बातों में वो संशय उठा रहा है। कृष्ण जो कहेंगे उसमें, हाँ प्रभु ऐसा तो है, फिर ऐसा हो गया तो फिर इस संशय से अर्जुन आगे बढ़ेगा, और अर्जुन की एक एक बात को कृष्ण मिटाते जाएंगे। और हमारी भी जो समस्या है उसको एक एक करके गुरु मिटाएंगे, है ना। जब पूरे ही संशय मिट जाएगा तो फिर आपको अर्जुन की तरह जो कर्तव्य कर्म है उसको करना चाहिए, है ना। कर्तव्य कर्म जो कर ही रहे हैं उसको करना चाहिए। यहाँ पर यही बात नहीं कही कि आपको कुछ बड़ा कर्म करना होगा, आपको गीता पढ़नी है, गीता से लाभ लेना है तो आपको बड़ा कर्म करना होगा, ये बात नहीं। ये बात है कि आपको कुछ नया कर्म करना नहीं। और कृष्ण भी अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं ना कि उनको नया कर्म करने को नहीं बोल रहे। वो जो कर्म हो ही रहा है और युद्ध हो ही रहा है, तो अर्जुन को वहाँ जाना पड़ ही रहा है। वो क्षत्रिय है, वो लड़ाकू है, तो उस पर सबकी आशा टिकी हुई है, तो उसको अनिवार्य वहाँ जाना पड़ ही रहा। तो कृष्ण वहाँ पर उसको शिक्षा दे रहे हैं इसलिए अद्भुत है ना बात। कृष्ण ये नहीं बता रहे हैं कि भैया तू कोई अच्छा श्रेष्ठ कर्म कर या भिन्न कर्म कर, वो नहीं कह रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि हो ही रहा है, तो वो कह रहे तो होने दे, फिर है ना, होने थे तो बीच में मत आ, बस यही बात। तो अपने को निमित्त नायक मान, कहते हैं ना आगे। निमित्त नायक का क्या अर्थ है कि तू जो होगा उसको होने दे, अपने को तू कैरेक्टर मान ले, है ना, अपने को कैरेक्टर मान ले। और जैसे कैरेक्टर किसी अभिनय को करता है तो होने देता है ना, जैसा उसका स्वभाव है ऐसा, तो ऐसे ही तू भी होने दे, यही वो बात सिखाते हैं। और कृष्ण अर्जुन को इसीलिए लड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन का स्वभाव था क्षेत्रीय, है। तो क्षेत्रीय स्वभाव होने वाले जो लोग होंगे वो साहस और युद्ध और प्रैक्टिस व्यायाम
तो इस तरह के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, है ना। जो सत्य के लिए और सत्य की रक्षा करने के लिए जिसके भीतर साहस पैदा होता है, तो उन लोगों को लड़ना चाहिए ना, तभी सत्य का संरक्षण होगा। तो इसीलिए अर्जुन जैसे लोगों को विपक्ष के अन्याय के विरुद्ध ऐसे ही लड़ना चाहिए। अगर आपका स्वभाव ऐसा क्षेत्रीय नहीं तो कृष्ण आपको कहेंगे कि नहीं तू युद्ध कर। आपको भी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे देश में अन्याय हो रहा है और कौरव ने सत्ता कब्जा कर लिया तो उसके विरुद्ध अब लड़ना है, तो अब तुमको भी कुछ न कुछ करना होगा, है ना। तो ये बात नहीं कही। आपके जीवन में क्या कर्म हो रहा है वो नियत कर्म है। आप उससे अलावा और कुछ कर्म आप कर सकते नहीं, है ना। जो हो ही रहा है वही होगा ना। आपके जैसे स्वभाव है उसी हिसाब से आप करते रहेंगे होंगे, तो उसी काम को करना है और संशय नहीं होकर करना है। और किसी की हत्या करने की काम होगी उस महाभारत में। अब यहाँ पर आपका क्या है, आपका हृदय प्रेम से ओतप्रोत होता है तो गीत कविता इत्यादि आप लिख सकते हैं, तो आपके भीतर से गीत कविता भी उतरेगी, है ना। और ये कर्म संशय बिना आप करेंगे, कोई भी कर्म आप संशय बिना कोई भी कर्म करेंगे तो आपके भीतर जो आपका कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य कर्म क्या है, अपने स्वभाव को संरक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो अंतरतम है, हमारा जो चैतन्य है, उसको संरक्षण करना, ये हमारा स्वभाव है। तो इसको संरक्षण करने के लिए हमारे भीतर कुछ न कुछ प्रतिभाएं होंगी। उन प्रतिभाओं के सहारे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो किसी के पास उस चीज़ बनाने की क्षमता हो सकती है तो अच्छे से वो बनाएगा, संशय होगा नहीं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, है ना। किसी के भीतर कहते हैं जैसे 4 जात होते हैं, है ना। गीता में भी वो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मगर वो गलत व्याख्या होने के कारण अभी इसका महत्व नहीं माना जाता, मगर ये वैज्ञानिक बात है। 4 ही स्वभाव के लोग होंगे। ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का अर्थ है जो ध्यान करेगा, है ना, जिसका रास्ता है ध्यान का, जो एक जगह पर बैठ के अनंतता का अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, वो ब्राह्मण होगा। तो ऐसे स्वभाव के लोग ब्राह्मण हो गए। फिर क्षेत्रीय स्वभाव का, अब क्षेत्रीय का स्वभाव का अर्थ क्या है, जो अर्जुन की तरह अन्याय के विरुद्ध में आवाज निकालना चाहता है, तो उसका स्वभाव हो गया वो क्षेत्रीय है। तो ऐसे वैश्य जिसका भीतर का स्वभाव ऐसा होगा कि कुछ निर्माण कर लिया जाए, है, अपनी भी सेवा हो जाएगी, दूसरी भी सेवा हो जाएगी, इसलिए कुछ बना दे, है, जो कुछ आवश्यक हो। तो वो वैश्य की स्थिति हो जाएगी। तो शूद्र का अर्थ ही होगा। शूद्र का क्या अर्थ है कि जिसके भीतर ऐसी क्षमता नहीं होगी जो इन और लोगों में थे, है, वो उससे कुछ भिन्न करेगा, तो फर्क तरीके का करेगा, तो वो शूद्र है। इसलिए शूद्र का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है बिल्कुल फर्क है। जो अभी लगाते हैं ना जात के रूप में एक निम्न जात, वो ठीक नहीं है। शूद्र का अर्थ ये है जो साइंस है ना। शूद्र का अर्थ है जो साइंस है, जो तर्क करेगा किसी भी चीज़ पर और उससे भिन्न करने का प्रयास करेगा। इसलिए जो भी इन 4 स्वभावों से भिन्न जो भी विषय पैदा हो गए वो सब शूद्रों के कारण पैदा हो गए। जैसे इन स्वभावों में ये नहीं था कि गाना है, बजाना है, जीवन नहीं, नृत्य करना है, गीत गाना है ना। ब्राह्मण के स्वभाव में ये है। ब्राह्मणों को तो कहा गया कि तो शास्त्रों का अध्ययन कर, कहाँ नृत्य सृत्य करना, कहाँ गाना बजाना, तो वो छूट गया वो।
और फिर क्षेत्रीय को भी युद्ध में जाना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, तो उनको भी समय नहीं है ना। तो वो व्यापार में, व्यवसाय में वैश्य व्यस्त हो गए, तो वहाँ से भी ये कला निर्मित नहीं हो। तो फिर कला का निर्माण किसने किया? कला का निर्माण वहीं से हुआ, शूद्रों से हुआ। इसलिए अभी भी ये इस पर अंधविश्वास है कि जो गाना बजाना जो कृत्य होता है ना, उसको निम्न स्तर के लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, ये गलत करके। तो ऐसे स्वभाव हमारे पास होंगे तो हमारे पास क्या स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार जो कृत्य करना है वो हमको करना है। हम अगर ब्राह्मण हैं, हमारा स्वभाव वो है, तो हमको बिना संशय, है ना, संशय रहित होकर अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों को, है। संशय रहित होकर का अर्थ होगा कि आप दुनिया की समस्याओं को बीच में मत लाएंगे। आप बाहर जो काम करेंगे वो पूरा करेंगे, और साथ ही साथ आप अपने चिंतन मनन का कार्य करेंगे, और अपने जीवन को चिंतन मनन का ही विषय आप बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, इसमें दुविधा नहीं होगी। तो ये बात होगी। और आप क्षेत्रीय है तो आपके भीतर ऐसा काम आगे आएगा कि आप न्याय के लिए कुछ करने के लिए उठेंगे, अन्याय को खत्म करने के लिए कुछ आप करेंगे। तो इसका अर्थ बम या शस्त्र ही उठाना नहीं होगा, है ना। इस कृति में बौद्धिकता के काम भी होंगे, तो भी आप क्षेत्रीय हो गए। तो कृष्ण यही बता रहे हैं कि जिस आदमी का जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को में बिना संशय होकर उसको जाना है आगे, कर्तव्य कर्म करना है, ध्यान करना है तो बिना संशय होकर ध्यान करना है, कर्म करना है तो बिना संशय होकर कर्म करना है, व्यवसाय करना है। जैसे जैसे अगर वैसे स्वभाव के होंगे आप, तो कर्म करने में आपका रस होगा, वहाँ आपका मन लगता है, तो आप ऐसे कर्म करेंगे जहाँ बिना संशय होकर रहित होकर आप कर्म करेंगे, तो कर्म ही आपका मुक्ति हो जाएगा, वही आपका आनंद होता है। तो मूलभूत बात इसमें यह है कि संशय रहित होना है और स्थिर प्रज्ञ होना है ना। इसमें मुख्य गीता में आता है एक दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, स्थिर प्रज्ञ। तो स्थिर प्रज्ञ का अर्थ यही है कि संशय रहित होकर कर्म करना है, तो वही ज्ञान है। तो संशय रहित होना कैसे है, ये बात मुख्य है ना, क्योंकि हमारा मन तो संशय से भरा हुआ है। हमारा मन तो अर्जुन है। देखिए अर्जुन कितना प्रश्न उठाता है, वो कहता है चैतन्य क्या है, मृत्यु क्या है, स्वर्ग क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अनेक प्रश्न उठाता है। आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ चली जाती, तुम कौन हो, भगवान कैसा होता है। वो यहाँ तक प्रश्न पूछता है कृष्ण को कि तुम अगर भगवान हो तो दिखाओ, है। और अद्भुत बात यह है गीता में कि कृष्ण अपना दर्शन भी उसको दे देते हैं। अर्जुन यहाँ तक प्रश्न पूछता है और यहाँ तक उत्तर उसको आता। तो अर्जुन की तरह हमारी बात प्रश्नों का ढेर है। तो कृष्ण की बात को समझना है अच्छे से, तो अर्जुन की तरह हम भी समझ पाएंगे। अर्जुन ने अगर समझ लिया तो एक मन समझ सकता है या एक मन मिट सकता है, एक ही बात है। तो हम भी मन मिट सकते हैं, अर्जुन की तरह मिट के कृष्ण की तरह हम अनुभव कर सकते हैं जीवन, बिना संशय होकर जीवन का स्वाद, जीवन का आनंद हम ले सकते हैं अस्तित्व का। तो ये मुख्य बात है। तो इसमें असंशय होने के लिए हमको ये जो हमारे भीतर प्रश्न है इनको मिटाना होगा, मृत्यु का डर को हटाना होगा, क्योंकि मृत्यु होती नहीं ये बात जाननी होगी। तो फिर मृत्यु का डर आपका हट गया तो एक संशय आपका खत्म हो गया, है। तो ऐसा ही क्या क्या संशय है, हर एक संशय का उत्तर गीता में मिल जाएगा। हर एक संशय का आपके भीतर जो कुछ भी संशय है
उसका उत्तर वहाँ मिलेगा और आप असंग से होकर स्थिर प्रज्ञ हो पाएंगे। तो स्थिर प्रज्ञ के बारे में ज़्यादा बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। और नए मित्र मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।